हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रमंडल खेल 2022, टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरा ओलंपिक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम, यूके में आयोजित किया गया। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। शुभांकर पेरी एक बहुरंगी बैल था। इसका आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल था और इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देशों का कुल 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। 72 देशों के कुल 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था और भारत के कुल 213 एथलीटों ने 19 खेल आयोजनों में 141 आयोजन में भाग लिया था। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरी और अंचित शरद कमल थे। संकेत सरगर कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों में 55 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे और भार उत्तोलन स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता था। संकेत सरगर ने। मीराबाई चानू भार उत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। मीराबाई चानू। कुश्ती में भारत के सर्वाधिक पदक 12 मिले हैं। सौरव घोषाल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। ठीक है, तो सौरव घोषाल स्क्वैश खेल में कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं और तेजस्विनी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची कूद हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। एल घोष पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता और मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिकरी की भारतीय चौकड़ी राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक था। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक बैडमिंटन युगल में जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट है पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है और उसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर और स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CW 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक 16 साल में पहला पदक जीता है। महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। अब हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक तालिका को देखते हैं। सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला है 178, 67 गोल्ड, 57 रजत और 54 कांस्य।
इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है 56 स्वर्ण, 65 रजत और 53 कांस्य के साथ कुल 175 मेडल। कनाडा तीसरे नंबर पर है 26 गोल्ड, 32 रजत और 34 कांस्य के साथ कुल 92 मेडल। और भारत चौथे नंबर पर है 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य मेडल के साथ 61 मेडल के साथ 22, 16, 23 कुल 61 मेडल है इंडिया को। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है। सबसे पहले मीराबाई चानू, भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। जेरेमी लालरिनुंगा, पुरुषों की 67 किलोग्राम भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। अंचिता शुली, पुरुषों की 73 किलोग्राम भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। और भारतीय महिला टीम विमेंस फोर्स ने लॉन बॉल्स में गोल्ड जीता है। भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम ने टेबल टेनिस में, सुधीर मेंस हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। साक्षी मलिक महिलाएं फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। दीपक पुनिया पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। रवि दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती में, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कुश्ती में, नवीन पुरुषों की 74 किलोग्राम कुश्ती में, भवीना पटेल महिला एकल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है इन्होंने। नीतू घनघास महिलाओं की 48 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। अमित पंघाल पुरुषों की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। एल घोष पॉल पुरुषों की ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में गोल्ड। निखत जरी महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। शथल कमल और श्रीजा अंकुला मिश्रित युगल टेबल टेनिस में गोल्ड। पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड। लक्ष्य सेन पुरुष एकल बैडमिंटन में गोल्ड। शरथ कमल पुरुष एकल टेबल टेनिस में गोल्ड। और सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। तो कुल 22 गोल्ड इंडिया के द्वारा जीता गया है। अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसका शुभांकर मिराई तोबा है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया और इसका मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन था। कुल देश 206 देशों ने इसमें भाग लिया था और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी टीम सहित कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में से इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। सबसे पहले 1964 में और उसके बाद दूसरी बार 2021 में। लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड ने भार उत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया और ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर्ट बनी है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं और इन्होंने 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था भार उत्तोलन के। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। मोमिजी निशिया, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष 330 दिन है। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, 127 एथलीट, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया और उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह,
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और एमसी मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया कुश्ती से, और भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने भार उत्तोलन में जीता। नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी नेत्रा कुमानन है। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। अदिति अशोक। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीपक काबरा। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। पवन सिंह। जिम्नास्टिक में जज बने हैं दीपक काबरा, और निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पवन सिंह हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, और पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया, 2 बार गत विश्व चैंपियन रूस के जावूर उगुएव से 57 किलो वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भार उत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम 87 प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया था। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हेबिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता, और वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बन गई हैं, और पहले भारतीय सुशील कुमार हैं। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, और बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है, और यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है, और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है, और महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच सोर्ड मरीन और कप्तान रानी रामपाल थी। पदक तालिका देखते हैं ओलंपिक 2020 का। सबसे ज़्यादा 113 पदक अमेरिका का है, 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 कांस्य। चीन 88 पदक के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसमें 38 गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य। जापान 58 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है, 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 कांस्य। और ब्रिटेन 65 पदक के साथ चौथे नंबर पर है, 22 गोल्ड, 21 रजत और 22 कांस्य के साथ। और वहीं भारत का इसमें रैंक है 48वां। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, कुल 7 पदक। अब हम लोग टोक्यो पैरालंपिक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया, कुल 13 दिन के लिए। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। उद्घाटन समारोह थीम मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल 162 देशों ने भाग लिया और कुल खेलों की संख्या 22 थी। शुभांकर सोमाइटी था और 2 नए खेल बैडमिंटन एवं
ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है, जो देश इस प्रकार है: भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने। और भारत के थीम गीत कर रे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें 40 पुरुष, 14 महिलाएं खिलाड़ी थीं और भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद थे, जो जेवलिन थ्रो से थे, और समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा निशानेबाजी से थी। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की हैं और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया है। प्राची यादव। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता और भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान से हैं, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा और 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। मनीष नरवाल हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बिहार के बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कृष्ण नागर राजस्थान बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। भवीना बेन पटेल गुजरात टेबल टेनिस में रजत पदक। योगेश कथुनिया नई दिल्ली डिस्कस थ्रो में रजत पदक। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है और पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वो भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। निशात कुमार हिमाचल प्रदेश ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु ऊंची कूद में रजत पदक। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंप में रजत पदक। सुहास यतिराज कर्नाटक बैडमिंटन में रजत पदक। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। सुहास यतिराज कर्नाटक के हैं और इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है और ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। सिंहराज अधाना हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार बिहार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी में कांस्य पदक। मनोज सरकार उत्तराखंड के हैं, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के हैं, जैवलिन थ्रो में या भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग पैरालंपिक के पदक तालिका को देखते हैं। चीन ने सर्वाधिक पैरालंपिक में पदक जीता है 207, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 कांस्य। ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड, 38 रजत और 45 कांस्य के साथ 124 मेडल। अमेरिका तीसरे नंबर पर है, 37 गोल्ड, 36 रजत और 31 कांस्य के साथ 104 मेडल। और भारत ने कुल 19 पदक जीता है, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। और इसमें भारत का रैंक 24वां है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 चीन के बीजिंग में आयोजित 4 से 20 फरवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ था। शुभांकर था बिग ड्वेन और शीतकालीन पैरालंपिक का शुई रॉन रॉन। कुल 91 देशों ने 15 खेल और 119 स्पर्धाएं इसमें हुई थी। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय
वन वर्ल्ड वन फैमिली था। आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। और हैती और सऊदी अरब ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया था मोहम्मद आरिफ खान ने। और भारत ने कोई पदक नहीं जीता। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर था कुल 37 पदक के साथ। नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य जीता। दूसरे नंबर पर जर्मनी था 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 27 पदक। चीन ने कुल 15 पदक जीता था और इसका रैंक तीसरा था, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहांग ने स्काइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग बना है। आगामी खेल आयोजन। क्रिकेट। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसका विनर टीम इंग्लैंड था और रनर अप पाकिस्तान था। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। 2026 का भारत और श्रीलंका में, 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा और 2031 का आयोजन भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में होगा और 8वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा और पहली विश्व बघिर T20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन केरल में होगा। फुटबॉल। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में है और इसके फुटबॉल का नाम अल रिहला है, जो कि अल बरूनी की पुस्तक का नाम है, रिहला। 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 यूएसए में होगा। मैक्सिको और कनाडा में आयोजन होगा और फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ है। फीफा अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन पेरू में और महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। हॉकी। 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में। 15वां महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन मलेशिया में होगा। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2023 चिली। पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 में होगा, जो कि पुरुष और महिला दोनों का होगा। ओमान में इसका आयोजन होगा। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। 33वां ओलंपिक। 34वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में आयोजित होगा, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा मिलान और कॉर्टिना इटली। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल जिसका आयोजन 2024 में होगा दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में होगा डकार सेनेगल में। राष्ट्रमंडल खेल। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल जिसका आयोजन 2022 में हांगझू चीन में होना था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा नागोया जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 में आयोजित होगा दोहा कतर में और 22वां एशियाई खेल 2034 में होगा रियाद सऊदी अरब में। विविध खेलों का आयोजन कहाँ होना है? 5th खेलो इंडिया
यूथ गेम्स 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में होना है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में। महिला रग्बी विश्व कप 2021-22 में आयोजन इसका हुआ है न्यूजीलैंड में। 2022 में इसका आयोजन हुआ है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 का आयोजन बोगोटा कोलंबिया में होगा। विश्व भार उत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगकिंग चीन में होगा इसका आयोजन। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 का आयोजन फुकुओका जापान में होगा। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड में होगा और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।